हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर तक हमने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर वहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन के लास्ट पार्ट में हम पहुँच गए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो आज की क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है ना। क्या डिस्कस करेंगे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसमें कैसे निकालना सीखेंगे। जिन बच्चों को भी उसमें डाउट होगा, ये वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप इंजीनियरिंग में मैथ्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट सुनने में टफ लगता है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, स्किप मत करना। स्किप कीजिएगा तो फिर क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, वो आप लोग स्किप कर देते हो डबल टैप करके या फिर आगे करके, वो छूट जाता है। मैं भी ऐसा करता था, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्यूशन समझें। ठीक है, क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग लूंगा मैं, है ना, जो एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक, मतलब अच्छे लेवल तक जाएगा। एडवांस मतलब बोर्ड में, है ना। ऑफ कोर्स मैं बोर्ड के लिए टारगेट कर रहा हूँ ये लेक्चर्स, तो वहां तक मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है अपना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो हाई होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ऑर्डर क्या होता है तो समझिए, ऑर्डर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ऑर्डर अगर तुम समझ गए तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा हायर डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, देखिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब ये नहीं कि ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि जाओ पानी ले आओ, वो ऑर्डर नहीं। डेरिवेटिव का एक ऑर्डर होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला dy बाई dx, तो ये क्या है? ये आपको, जब आपने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला dy बाई dx। ठीक है, अच्छा, जो आपने डिफरेंशिएशन किया वो कितनी बार किया? एक बार किया। ठीक है, क्या था? y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा था, y इज इक्वल टू समथिंग। आपने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला, एक बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला dy बाई dx। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी। ठीक है, डेरिवेटिव को ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? डीसी। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिएगा, dy बाई dx का दूसरा नाम क्या है? इसको y डैश भी बोलते हैं, या फिर इसको y1। ये जो 1 है यही इसका ऑर्डर बता रहा है, या फिर ये जो डैश है यही इसका ऑर्डर बता रहा है। एक बार डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर 1। अच्छा, इसी को f डैश x भी बोलते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू, हम एज्यूम करते हैं fx, y कोई फंक्शन है x का, तो इसी को f डैश x भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सीधे सीधे f डैश भी लिख देगा। बहुत सारा लिखने का तरीका है। यही आपको स्लोप होता है, m स्लोप। यही आपको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। छोड़िए ये सब रहने दो, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जाने दो इसको। टेंजेंट नॉर्मल में फिर से पढ़ाएंगे। तो ये चीज है, इतना सारा डिनोट करने का तरीका है, y डैश y1 f डैश f, है ना, f डैश x या f डैश। अच्छा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब मान लो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। ये पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसको एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो इसको डिनोट करने का तरीका देखना, d ऐसे, d के ऊपर पावर 2 देंगे y, और d नीचे x का पावर 2 देंगे। ध्यान से सुनना, पावर देने का तरीका अलग अलग है। ऊपर में d का पावर 2 y, नीचे में d x का पावर 2। अब
कोई बच्चा d का पावर 2 कर दिया नीचे में, गड़बड़ हो गया। ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, डिनोट करने का तरीका है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ किसका, y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए नीचे वाला जो है, जैसे dy बाई dx में किसके रिस्पेक्ट में होता था, x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन होता है, y का। तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है। तो यहां भी देखिए ऊपर कौन आ रहा है, y, नीचे कौन है, x। अब पावर 2 है मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, समझ रहे हो। तो इसको पढ़ते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, या d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ना है पढ़ो, d2y बाई dx स्क्वायर या फिर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, कुछ भी आप पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेन है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या हो जाएगा, y डबल डैश या फिर y2 या फिर f डबल डैश x। इसको डिनोट करने का ये तरीका हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, ये जो डबल डेरिवेटिव है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इसको अगर फिर से तुमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अगेन पहले dy बाई dx को किया, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव मिला। अब डबल डेरिवेटिव को फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्या मिल जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव d क्यूब y बाई dx क्यूब। इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिनोट कैसे करेंगे, y3 बोलेंगे या y ट्रिपल डैश बोलेंगे या f ट्रिपल डैश बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर मान लीजिए 58th ऑर्डर डेरिवेटिव है, 58th ऑर्डर, तो उसको 50 बार डैश देंगे क्या, नहीं, उसको क्या बोल देंगे, सीधा y50 बोल देंगे, ठीक है। उसको ऐसे डैश करके नहीं लिखेंगे, या बहुत बार उसको f50x भी बोल देते हैं। अब इस f50, इस 50 का मतलब ये भी है कि वो f का पावर भी हो सकता है। तो वो पावर है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर है, ये क्वेश्चन वाले को बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वाला सीधे f50 लिखा है तो मतलब मैं क्या बोलूं, बाय डिफॉल्ट इसको पावर कंसिडर किया जाएगा। अगर वो बोल रहा है कि डेरिवेटिव है तो उसको बताना पड़ेगा कि f50x डिनोट्स 50th डेरिवेटिव, ठीक है, 50th ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो सही है, तो यहां तक आप लोग अच्छे से नोट करो। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मैंने समझा दिया, नोट करें इसको आप। ठीक है, तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। एक चीज और है, देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ है। जब मैंने पहले किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, x के रेस्पेक्ट में, तो अब फिर उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही होगा। यहां पे ऐसा नहीं कि y के रेस्पेक्ट में कर दिया ये लिख दिया, नहीं, y के रेस्पेक्ट में अगर करना है, अब कोई बोलेगा कि भैया या सर जो भी है मेरे को ये बताओ ये कितना होगा, अगर मैंने इसको y के रेस्पेक्ट में कर दिया तो कितना होगा। कोई बात नहीं, मुझे ये मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। चेन रूल जिंदाबाद है ना, चेन रूल जिंदाबाद। क्या करो, चेन रूल से चेन रूल लगा दो, तो इसका x के रेस्पेक्ट में कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कर लो। लेकिन करना तुमको किसके रेस्पेक्ट में था, y के रेस्पेक्ट में, तो फिर इनटू चेन रूल x का फिर y के रेस्पेक्ट में कर लो, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और डी एक्स बाई डी वाई रहने दो, कोई चाहेगा तो डी एक्स बाई डी वाई को ये भी लिख सकता है डी वाई बाई डी एक्स का पावर -1, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। ऐसा डबल डेरिवेटिव में नहीं होता है, मतलब ऐसा मत लिखना तुम लोग कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई, ये नहीं होता है, क्योंकि तो तुमने मीनिंग ही चेंज कर दिया। जिसका होता है ऊपर में डी स्क्वायर आता है, यहां पे क्या है, ऊपर में डी है सीधा, समझ रहे हो। इसका कोई मीनिंग नहीं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी वाई डी स्क्वायर वाई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हो, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए वैलिड है वो। अच्छा,
ये जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ऐसे करके फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर होता तो हम थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते। अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम फोर्थ वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में करते। समझ रहे हो? ऐसे करके आप किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं वेरी क्विकली। आराम से क्वेश्चंस हल्के हल्के में लेते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 फाइंड y2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज समझ लेना, बोर्ड का जो आपका सिलेबस है या फिर जेई मेंस का भी जो सिलेबस है एडवांस का, वो डबल डेरिवेटिव तक है। मतलब ट्रिपल फोर्थ इसको टच नहीं, बोर्ड में तो बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। मेंस और एडवांस में कहीं कहीं पे टच कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह। बोर्ड के लिए हम स्पेशली सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही फोकस करें। ठीक है, आ जाइए, चलो डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स। इसको तुम y1 बोलोगे, कितना हो जाएगा 10 x की पावर 9, x की पावर n पे टूटेगा सीधा सीधा। अच्छा, अगेन डिफरेंशिएट करो तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यही तुम्हारा क्या होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को आप y2 बोलिएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 तो पहले से था और x की पावर 9 का कितना 9 इंटू एक्स की पावर 8, तो ये हो गया 90 x की पावर 8। यही आपका आंसर हो गया। तो y2 का आंसर क्या हो गया 90 x की पावर 8। ठीक है, चलो किसी ने बोल दिया y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, फाइंड y डबल डैश। ठीक है, इसका भी डबल डेरिवेटिव निकालना है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, शुरुआत करो। y डैश क्या होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स हो जाता है। अच्छा, y डबल डैश मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स का फिर से x के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हो गया ऐसे करके, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो एकदम बच्चा टाइप सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बस 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। अगला सवाल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x फाइंड y2। tan इनवर्स x है तो आप y2 यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करें। तो बताइए सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, यानी tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ y2 क्या होगा, वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1। बात ध्यान से सुनना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1। सही बात है। अच्छा, किसी भी चीज के ऊपर जब पावर होता है, जैसे इसका पावर है -1, तो उसका डिफरेंशिएशन उसके बेस के रेस्पेक्ट में होता है। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा, फिर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में होगा x के रेस्पेक्ट में होगा। समझ रहे हो? अच्छा, ये तो x की पावर n पे टूटेगा, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में n x की पावर n -1, तो -1 x की पावर -1 यानी -2, और इनटू इसमें 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि पावर में -2 है, नीचे गया तो पावर +2 हो गया। लिख लो इसको, नोट करो फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल,
इफ y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x, ठीक है, प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। काफी इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर उसने बोला सीधे सीधे फाइंड, तो फाइंड में आप अपना आंसर लिख सकते हो, जो भी आपका आंसर आया छोड़ दो, उसमें एग्जामिनर को फुल मार्क्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रूव दैट में जो उसने बोला है आपको वही प्रूव करना पड़ेगा, तो इसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो हमको आंसर कॉस और साइन के टर्म्स में लाना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आराम से निकाल लोगे। tan का कितना होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, और sec x का कितना होता है sec x इंटू tan x। अब सिंस हमको आंसर कॉस और साइन में लाना है, तो इसको तुम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स को कितना लिखा, 1 बाई कॉस स्क्वायर, सेक एक्स को लिखा 1 बाई कॉस, और tan एक्स को लिखा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स तुम्हारा देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम आ गया दोनों का, ऊपर में यहां 1 और यहां साइन एक्स। कुछ दिखा, ये 1 प्लस साइन बाई कॉस स्क्वायर है। अच्छा, ये जो कॉस स्क्वायर है ये कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में 1 प्लस साइन है, ऊपर में कितना है 1 प्लस साइन, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो। तो यहां 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचा 1 डिवाइड बाई नीचे में कितना है 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका dy बाई डी एक्स है। तो हमको जो प्रूव करना है वो डबल डेरिवेटिव प्रूव करना है। तो आप फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये कितना लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, वो हो जाएगा d। देखो 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स मतलब क्या 1 माइनस साइन एक्स का पावर -1। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किए थे। तो इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा 1 माइनस साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 माइनस साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा जी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा y2 आ जाएगा, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव। और देखो ये क्या है x की पावर -1 का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा -1 x की पावर -2। तो -1 1 माइनस साइन एक्स का पावर -2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स में 1 का करो, माने u माइनस v है तो दोनों पे अलग अलग करोगे डिफरेंशिएशन। तो 1 का हुआ 0 माइनस साइन का हुआ कॉस, तो कॉस हो गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो माइनस कॉस इंटू -1 कितना प्लस कॉस, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन का पावर है -2, तो नीचे गया तो 1 माइनस साइन का पावर 2। क्या यही प्रूफ करना है कि नहीं है। देखो कॉस बाई 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप देख रहे हैं शुरू से, मतलब शुरू के 1-2 लेक्चर के बाद से, जब से चेन रूल शुरू हुआ है डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम क्वेश्चन में चेन रूल तो आया ही आया है। विदाउट चेन रूल तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो उस वीडियो में भी जाके देखो, मैंने बोला था, फोकस किया था कि चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको दिख भी रहा होगा चेन रूल कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो चेन रूल इज लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना तुम नहीं जी सकते। तो चेन रूल के विदाउट डिफरेंशिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वहां पे हमने वो भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है 2 वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ कैलकुलस। आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन पे पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन पे पूरा इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद फिर हम आगे बढ़न तू, है ना, आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आगे बढ़ंतु क्या है। आगे बढ़ंतु मतलब आगे बढ़ेंगे, और क्या, मेरा खुद का लैंग्वेज है, ठीक है। आगे बढ़ंतु
अगला क्वेश्चन करंतु, अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर e की पावर 4x इंटू साइन 3x, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलो शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन y, चलो dy बाई डी एक्स निकालो डायरेक्टली, समय क्यों व्यर्थ करना। एग्जाम में तुम लोग कैसे करोगे, y पहले लिखोगे, फिर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर शुरू करोगे dy बाई डी एक्स। कितना होगा, e की पावर 4x को करो बाहर और साइन 3x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x को किया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x। अरे कहानी समझ रहे हो, कहानी u इंटू भी है ना। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u को बाहर करो v का प्लस v को बाहर करो u का, वही काम किए हैं। तो ये हो गया e की पावर 4x इंटू साइन 3x का कितना होगा 3 cos 3x, e की पावर 4x इंटू 3 cos 3x अब प्लस साइन 3x को किया बाहर, e की पावर 4x का कितना हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर 4x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एकदम एग्जैक्टली डिटेल में नहीं बताया, पहले करवा चुके हैं ऐसा। साइन 3x का पहले 3x के रिस्पेक्ट में कितना cos 3x, फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में कितना 3, तो 3 cos 3x। अब सिमिलरली साइन 3x यहां बाहर हो गया, e की पावर 4x का 4x के रिस्पेक्ट में, e की पावर 4x इंटू 4x का x के रिस्पेक्ट में 4। लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने का बात नहीं है, ये कितना हुआ, ये हुआ 3e की पावर 4, क्योंकि अभी आंसर नहीं आया, हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है। 3e की पावर 4x cos 3x प्लस 4e की पावर 4x इंटू साइन 3x, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी dy बाई dx। अब क्या करें भैया, क्या करें, आगे बढ़े, ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालें। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव आएगा। देखो ध्यान से, अब इसको हम डायरेक्टली करेंगे, अब उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, वो स्टेप तुम लोग लिखो। डायरेक्टली कैसे होगा, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब इसका कैसे करोगे, 3 को करो बाहर, 3 कांस्टेंट है, उसमें फिर e की पावर 4x को बाहर करो u इंटू भी पे, और cos 3x का क्या होगा -3 sin 3x। क्यों जी -3 sin 3x, क्यों, क्योंकि cos 3x का 3x के रिस्पेक्ट में माइनस sin 3x और 3x का x के रिस्पेक्ट में 3 -3 sin 3x प्लस cos 3x को करो बाहर इंटू e की पावर 4x का कितना होगा 4e की पावर 4x, ऊपर में पढ़ाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन खाली फर्स्ट पार्ट का है, अभी सेकेंड पार्ट आपका बचा हुआ है, तो उसमें से आप 4 को बाहर कीजिए, फिर e की पावर 4x को करो बाहर, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x और प्लस cos 3x को करो बाहर, e की पावर 4x का कितना 4e की पावर 4x, ठीक है। तुम लोग के पास आंख तो है सबके पास, जिसके पास भी आंख है उसको दिख गया होगा e की पावर 4x हर जगह से कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, हर जगह से e की पावर 4x को बाहर फेंको, तो e की पावर 4x हमारा बाहर आ गया। अब क्या होगा, ये तो कॉमन आ गया e की पावर 4x, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -3 -9 sin 3x प्लस 3 इंटू 4 12 cos 3x प्लस इसमें आइए 4 इंटू 3 12 cos 3x, अब 4 इंटू 4 16, एक सेकेंड, यहां पे गड़बड़ हो गया ना, ये cos 3x नहीं होगा, sin 3x है ना, sin 3x, तो 4 4 जा 16 sin 3x। अब देखिए -9 sin 3x प्लस 16 sin 3x, -9 प्लस 16 कितना 7, तो ये हो गया e की पावर 4x इंटू 7 sin 3x प्लस 12 प्लस 12 24, तो 24 cos 3x हो गया, और ये कितना है आपका डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का, ठीक है। आप इसको नोट करें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, है ना, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ंतु। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log x। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और आपको एक प्रकार से बोलिए तो चेन रूल का प्रैक्टिस हो रहा है। चेन रूल, सब में चेन रूल लगाना है और कुछ नहीं। चलो शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो d log x का किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑफ कोर्स log x के रिस्पेक्ट में। ये तो समझ में आता है, log का जो भी आर्गुमेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। फिर log x का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो log x का क्या होगा? 1/log x। देखो log थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/थीटा, तो log x का log x के रिस्पेक्ट में 1/log x इनटू log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? dy/dx। क्या आपका काम खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ ना? ये 1/x log x हो जाएगा। काम तब खत्म होगा जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? d²y/dx², वो हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में। अगेन 1/x log x को क्या लिख ले? x log x का पावर -1। तो ध्यान दो, x log x का पावर -1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x log x के रिस्पेक्ट में। इनटू फिर x log x का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दो, x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में, n x की पावर n-1, तो -1 x का काम कर रहा है x log x, तो इसका पावर -1 यानी -2 इनटू फिर x log x का u इंटू v पे क्या करोगे? x को बाहर करो, log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस log x को बाहर करो, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये कितना हो गया? -1/x log x का स्क्वायर इनटू कट गया 1 x कटा 1 प्लस log x। तो यहां पे फाइनल आंसर लिखो, y2 का आंसर है ना, कितना आएगा? -1 प्लस log x बाई x log x का होल स्क्वायर, -1 प्लस log x बाई x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए। इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, प्रूव दैट d²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। d²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। शुरुआत करते हैं इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन, ठीक है, देखो हमें हमें अगर y मिल जाए, खाली y, तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। तो हम कोशिश करते हैं पहले y को अलग करने का। तो उसके लिए
ऐसे लिखा e की पावर y इज इक्वल टू 1/x+1 लिख लिए। दोनों तरफ log ले लो एक बार, बेस e वाला, तो log e की पावर y इज इक्वल टू log 1/x+1। log e की पावर y में y पीछे आएगा, अच्छा log e बचा, log e का वैल्यू 1, तो log e की पावर y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, log e की पावर y का मतलब क्या है, y log e, log का बेस खुद से e है, तो log e बेस e कितना 1, तो y इंटू 1 y हो गया। उधर कितना है log a बाई b, तो वो होगा log a माइनस log b। अब log 1 0 होता है, ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जहां पे पढ़ाए हैं वहां पे जाके देखो, लॉग का प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस log x+1 किसके बराबर है, y के बराबर है। डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dx, ध्यान दो माइनस, अच्छा log x+1 का x+1 के रिस्पेक्ट में कितना 1/x+1, और फिर x+1 का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो dy बाई dx आपका आ रहा है माइनस 1/x+1। इसको आप लिख सकते हैं माइनस x+1 का पावर -1, यह आपका dy बाई dx है। अब आप क्या करें, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, प्रूव करना है तो फिर से डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ध्यान दो माइनस तो बाहर होगा -1, और x+1 का पावर -1 इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, x+1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर पावर है तो उसका बेस के रिस्पेक्ट में होता है, इनटू फिर x+1 का x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए ये क्या होगा, x की पावर n पे, तो -1 तो पहले है, इसका पावर -1, x+1 की पावर -1 यानी -2, और x+1 का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/x+1 का स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव जो है 1/x+1 का स्क्वायर आ गया। सिंगल डेरिवेटिव क्या है, -1/x+1। अब आप एक बार सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर निकालो, क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा -1/x+1 का स्क्वायर, यानी 1/x+1 का स्क्वायर, 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे में स्क्वायर आ गया। और डबल डेरिवेटिव कितना है, डबल डेरिवेटिव जो है वो तो पहले से ही 1/x+1 का स्क्वायर है। तो देखो क्या ये दोनों मैच किया, बिल्कुल कर गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे लास्ट में, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे किया। इसके अगले वीडियो में हम फिर से और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाएंगे ताकि और अच्छा से पढ़ सकें, बाकी जो बचा हुआ है आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, कीप वॉचिंग।